वेलकम अगेन बेटा। जैसा कि आज हम जो रेडियस के अकॉर्डिंग थर्ड टॉपिक है उसको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। हमने इससे पहले एटॉमिक रेडियस को डिस्कस किया, फिर हमने ओनिक रेडियस को डिस्कस किया। आज हम जो है ना वो कोवलेंट रेडियस को डिस्कस करेंगे। कोवलेंट का मतलब कि जब दो एटम्स कोवलेंटली एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं ना, तो तब हम उनका रेडियस कैसे निकालते हैं या उनका रेडियस क्या होता है, तो आज उसको देखेंगे। अच्छा, ये आपने नाइन्थ में बेटा पढ़ा हुआ है इसकी डेफिनेशन। मिसाल के तौर पर बेटा ये एक कार्बन एटम ये है, दूसरा कार्बन एटम ये है, ये एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, सेम एटम्स हैं। तो हम चाहते हैं कि इनमें से बॉन्डेड जो कोवलेंटली तौर पे मतलब कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं, बॉन्डेड हैं, उनका हम लोग किसी तरह से रेडियस निकालेंगे। तो वो कहता है कि इनका क्या होगा कि दो एक जैसे जो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स होते हैं उनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, मतलब इसके न्यूक्लियस तक का जो फासला होता है, इसे बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। उसका अगर हम लोग आधा लेंगे तो उसे हम लोग कोवलेंट रेडियस का नाम देते हैं। अब आधा लेने का मतलब क्या है, क्योंकि ये दोनों एटम एक जैसे हैं, इसका मतलब दोनों का रेडियस बराबर होगा। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि वी आर नॉट एबल टू एग्जैक्ट मेजर द एक्यूरेट साइज ऑफ एटम, क्योंकि हम एटम का एग्जैक्ट साइज निकाल ही नहीं सकते। तो यही रीज़न होती है कि हम फिर दोनों एक जैसे जो कोवलेंटली तौर पे मतलब कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं, उन एटम्स का जो बॉन्ड लेंथ होती है उनके न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक के फासले को, आधे को हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये उनका क्या होगा, साइज होगा या कोवलेंट रेडियस होगा। अब यही डेफिनेशन में बेटा लिखा हुआ है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ द टू सिमिलर एटम्स विच आर कोवलेंटली बॉन्डेड इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियस। और मैंने नीचे एग्जांपल दे दी है, वही मैंने एग्जांपल दी है जो आपने नाइन्थ में पढ़ी हुई है कि कार्बन एटम के दो न्यूक्लियस के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो 154 पिकोमीटर है। उसको अगर आधा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 77 पिकोमीटर। अच्छा, ट्रेंड एज इट इज़ है, जैसे लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइजेस क्या होते हैं, डिक्रीजेज होते हैं। ये कोवलेंट रेडियस है, तो इनको भी डिक्रीज़ करके मैंने शो करने की कोशिश की है। ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा और ये सबसे छोटा है। और रीज़न क्या है बेटा, वही रीज़न है कि उनके अंदर नंबर ऑफ़ शेल्स सेम रहते हैं, और जब लेफ़्ट से राइट जाते हैं और जो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज मतलब प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती है। इसी तरह से अगर बेटा हम ट्रेंड को डिस्कस करते हैं ग्रुप्स के अंदर कोवलेंट रेडियाई को, तो वो कहता है कि सेम एज इट इज़ है, जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो मैंने कोशिश की है इनको ड्रा करने की कि साइज़ इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, ये जो रेडियस के ट्रेंड है ना बेटा, याद रख लें, ये डिटेल के साथ पहले लेक्चर में इसलिए डिस्कस किए गए थे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि चाहे वो एटॉमिक रेडियस हो, चाहे वो ओनिक रेडियस हो, चाहे वो कोवलेंट रेडियस हो, इनके ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल मतलब के पीरियड्स और ग्रुप्स के अंदर सबके ट्रेंड सेम है और रीज़न सबकी सेम है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि साइज़ क्यों बेटा ऊपर से नीचे आते हुए बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रहे हैं। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ने से क्या होता है बेटा, उनकी शील्डिंग इफ़ेक्ट भी बढ़ती है, या जिसे स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट बोलते हैं। अब लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा मैंने आपको सिखाया था कि हम NaCl की एग्जांपल से कि हम ओनिक रेडियस कैसे निकालते हैं। आज बेटा एक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि कोवलेंट रेडियस डिटर्मिनेशन हम किस तरह से करते हैं। मैंने यहाँ एक मिसाल दी है बेटा, मिसाल मैंने ये दी है, असल कंपाउंड है बेटा CHCl3। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैंने लिखा है CHCl3, यहाँ पे अगर मुझे वो कहता है कि दो बातों का पता हो ना, तो हम तीसरे की कोवलेंट रेडियस निकाल सकते हैं। किन किन बातों का पता हो, मतलब कि दो एटम्स के दरमियान में बॉन्ड लेंथ कितनी होगी अगर उसका पता होगा, और एक एटम की अगर हमें कोवलेंट रेडियाई के बारे में पता होगा तो हम दूसरे का निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे बेटा मैंने ये ड्रा किया है, ये मिसाल के तौर पे बीच वाला कार्बन है, ये आपके पास क्या है बेटा, क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। अगर मैं कहता हूँ कि कार्बन और क्लोरीन का जो कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ है वो 176.7 पिकोमीटर है, और क्लोरीन एटम की जो बॉन्ड लेंथ है मैं कहता हूँ 99 पिकोमीटर है, तो अब मैं कार्बन की कैसे निकालूंगा बेटा, जो टोटल बॉन्ड लेंथ थी इन दोनों की उसमें से मैं क्लोरीन की माइनस कर लूँगा, तो जो पीछे बचेगी 77 पिकोमीटर वो किसकी होगी बेटा, कार्बन की होगी।
तो आज हमने बेटा ये जो रेडियस के फैक्टर्स मतलब जो टॉपिक्स थे हमने सबको डिस्कस कर लिए। होप आपको सब समझ आ गई होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन टॉपिक्स के अंदर जो ऑयनिक रेडियस वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि पॉजिटिव वाला मतलब जो हमारे पास कैटोनिक आयन होता है उसका साइज़ हमेशा थोड़ा क्यों होता है और एनोनिक वाले का साइज़ हमेशा ज़्यादा क्यों होता है। दीज आर द हार्ट्स ऑफ दीज टॉपिक्स। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।